हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं काउंसलिंग अड्डा 24/7 के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी के अंदर हमारी जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसके अंदर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब कैसे आप सभी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ क्या इसकी लास्ट डेट होने वाली है, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे आप सभी के लिए देखो एक पॉपअप आ रहा है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं कि एडमिशन 2025 एंड 26। अब यहाँ पे देखोगे ये रहा आप लोगों के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर सीयूईटी 2025 एंड 26 अभी आपके सामने है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इसका जो एडमिशन है उसके अंदर किन किन कोर्सेज के लिए पूरी प्रोसेस होने वाली है, साथ ही साथ लास्ट डेट क्या होने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो 14 तारीख से आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी गई है। यहां पे आप लोग देखोगे टोटल ये जो कोर्सेज के लिए ले रहे हैं वो 23 कोर्सेज हैं और मोस्टली जो इनके अंदर कोर्सेज हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, यानी कि सर आपको यूजी और पीजी दोनों एक साथ करने का मौका है। तो आप लोग यहां पे जा सकते हैं। 5 इयर्स के सारे कोर्सेज हैं। कुछ में आप लोग देखोगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आप लोगों का बीए, और इसी के साथ बीएड क्या, उसके अलावा आप लोग बीएससी एंड बीएड का भी आप लोगों के पास है। साथ ही साथ 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों के पास ऑप्शंस है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी इन ज्योग्राफी, इसके अलावा कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा साइकोलॉजी। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि यार देखो बीए एलएलबी ऑनर्स के अंदर भी आप सभी को एडमिशन मिल रहा है। बीबीए एलएलबी है, यानी कि तुम्हारे पास बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी अगर आपको करना है तो उसका ऑप्शन भी आप सभी के पास है। अगर बीए बीएड करना चाहते हो तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। बीएससी बीएड भी है, एग्रीकल्चर के अंदर है। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर चीजें करना चाहते हो, और साथ ही साथ इन्होंने स्पेशलाइजेशन जो आपको ऑफर की है ना वो बहुत अच्छी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग चाहे तो यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी के अंदर भी लाइफ साइंस है, उसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं चीजें। यहाँ पे जियोलॉजी के अंदर है, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया के अंदर है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है, यानी कि यहाँ पे फार्मेसी में भी आप लोग जा सकते हो अगर आपको करना है तो। साथ ही साथ यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को जो ये लिंक है इनका ऑफिशियल, मैं भी आपको क्लिक करके भी बता दूंगा। देखो जैसे ये रहा, क्लिक करोगे आप लोग यहां पे पहुंच जाओगे। तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं। इसी के अंदर देखोगे कि इन्होंने जो लास्ट डेट बोली है, यहां पे देखो आप लोगों के लिए जो फीस रखी गई है ना, ये रहा। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना वो 500 रुपए फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उस केस के अंदर आप सभी को 200 रुपए की फीस लगने वाली है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप सभी की 14/7/2025 से लेकर 21/7/2025 तक चलने वाली है। यही आप लोग देखोगे तो इन्होंने बोला है कि आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड का सीट अलोकेशन आने वाला है वो है 24/7/2025 को आने वाला है, जो आप लोगों का यहां पे आएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड का। इसके बाद में और भी सारी चीजें यहां पे बोली गई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपके पास और है। यहां पे इन्होंने बोला देखो एक्टिविटी क्या है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप सभी कर सकते हो। वहीं अगर मैं फर्स्ट राउंड के सीट अलोकेशन की बात करता हूं तो ये 24/7 को आने वाला है। वहीं अगर पेमेंट की बात करूं, जिन बच्चों का एडमिशन सिक्योर हुआ है उनको 24 से लेकर 28 के बीच में है, और जो लिस्ट है प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट्स की वो 30 तारीख को रिलीज कर दी जाएगी कि भैया जिनका प्रोविजनली एडमिट किया गया है उनका। क्योंकि देखो यहाँ पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी बाय कैंडिडेट सिक्योरिंग द कट ऑफ मार्क्स अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट राउंड, ठीक है। यही अगर हम लोग बात करें कि अगर फर्स्ट राउंड के बाद में यहां पे कोई वैकेंसी बचती है तो वो आप लोगों को वेट लिस्टिंग, देखो यहां पे लिया गया ना, वैकेंसी अराइजिंग आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ द एडमिशन ड्यू टू कैंसिलेशन बाय द एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी फिल्ड फ्रॉम द वेटिंग कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल। यानी कि देखो यहां पे आप लोगों का फर्स्ट राउंड का आएगा सीट एलोकेशन, साथ ही साथ आप लोगों को एक वेटिंग लिस्ट है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोग ये चेक कर पाए कि आप लोगों का जो प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, अगर मान लो ऊपर जो फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेजेस मिली है अगर उन्होंने उसको लीव कर दिया है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो पाए। तो साउथ बिहार का आप लोगों का ये दे रखा है। यहां पे बोला इन केस ऑफ नो एलिजिबल कैंडिडेट रिमेन ऑन द वेट लिस्टिंग द यूनिवर्सिटी में at its description conduct subsequent rounds। अब हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि मान लो कोई भी वेट लिस्टिंग के अंदर नहीं था तो उस केस के अंदर ये क्या करेंगे, अब कुछ और रेगुलर राउंड्स करवा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड तो इन्होंने बोला, दूसरा राउंड भी करवा सकते हैं। यहां पे देखो इन्होंने बोला गया है कि आप लोगों को इंटैक्ट वगैरह के बारे में बोला गया है, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट क्या है, और ये परफॉर्म ऑफ ये रहा अंडरटेकिंग क्या है। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या है। तो ये रहा इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखी है, देखो ये रहा
यहां पे बोला गया है कि जो आप लोग प्रोग्राम वाइज कट ऑफ है ना, वो आप लोग की अपलोड की जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बहुत जल्दी। यहां पे जो मिनिमम जो वैल्यू है, जो कट ऑफ ये लोग रखेंगे, उसके बेसिस पर सारी चीजें हैं। तो यहां पे इन्होंने बता दिया। देखो ये रहा एनेक्सा 3 है, इसकी बात हम लोग करेंगे तो कहां है एनेक्सा, देखो ये एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 3 है, एनेक्सर 4 है। तो यहां पे आप देखोगे अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो कौन कौन सा है, देखो आप लोगों को बोला है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डीओबी। अब आप देखो क्लास 10th का ही आप लोगों का डीओबी, अगर आपके वहां पे डीओबी लगा हुआ है तो, नहीं लगा है तो फिर आप लोगों को अलग से देना पड़ेगा। यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए, माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आप सभी के पास होना चाहिए, यानी कि डीयू के लिए आपने बनवाया तो आपके लिए वो वैलिड है। पीडब्ल्यूबीडी है तो उस केस में आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल आपके पास है तो कश्मीरी माइग्रेंट्स है या डिफेंस कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा आप लोगों का बना होना चाहिए। 6 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि सर जब आप लोगों का ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा उस दौरान आप लोगों के लिए रिक्वायर होने वाली है। बैंक पासबुक और चेक होनी चाहिए, चेक का पास वो होना चाहिए। अब यहां पे देखो गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो गैप सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, जाके नोटेरी से बनवा लो। वो पूछते हैं कि यार तुमने क्या किया, तो आप बोलोगे प्रिपरेशन किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए यहां पे रिक्वायर्ड है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपके सामने चीजें हैं, ध्यान रखिए। इसी के अलावा अगर मैं फीस की बात करता हूं तो यहां पे आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो देखो ये रहा, ज्यादा नहीं यार, देखो बीएलएलबी के लिए 12,300 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की है, ठीक है, और बीबीए एलएलबी के लिए 29,300 है, एग्रीकल्चर के लिए 32,800 है, और यहां पे और भी देखो सब्सिक्वेंट फीस आप सभी को नजर आ रही है। अब यहां पे देखोगे अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हो तो 51,600 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस है, 51,600 रुपए। इसके अलावा आप लोग और देख सकते हो यहीं पे कि सीट्स वगैरह कितनी है, क्या चीजें हैं। तो देखो ये रहा, कितना इंटेक वगैरह ये लोग करने वाले हैं, तो ये सीट्स वगैरह सारी यहाँ पे आपके सामने है। तो आप लोग यहाँ पे चीजें चेक कर। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं हुए हैं तो भी तुम्हारे पास मौका है कि जनरल टेस्ट और इंग्लिश के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे बीएलएलबी कर सकते हो। जनरल टेस्ट, और ये देखो मतलब तुम्हारे पास इतना मौका है ना कि जनरल टेस्ट है तो भी आप लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर कर सकते हो। जनरल टेस्ट में अगर अच्छा मार्क्स है तो भी आप लोग चीजें कर सकते हो। तो ये आपके पास अच्छा खासा एक चीज है जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है तो भी ठीक है, तो भी आपका अगर एक ही सब्जेक्ट में अच्छा है तो तुम्हारे पास मौका है, तो ये आप लोग यहां पे कर लेंगे। अब यहीं पे आप लोग क्या करोगे, क्लिक करोगे, ये रहा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप यहां पे आएंगे तो इन्होंने बता दिया है कि 21 तारीख आप लोगों के लिए लास्ट डेट है। 5 दिन 10 घंटे 46 मिनट और 43 सेकंड आपके पास है। यहां पे देखो आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आप लोगों को अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डीओबी भरना है और साथ ही साथ ये कैप्चा फिल करना है और इसको क्या कर देना है, रजिस्टर्ड करने के बाद में आप लोगों के मेल के ऊपर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है। साथ ही साथ आप लोगों को एक पासवर्ड सेट करना है और कैप्चा फिल करके उसको सबमिट कर देना है। तो ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन कैसे, जो आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर है वो, जो आपका पासवर्ड है वो डालोगे और ये कैप्चा फिल करोगे, लॉगिन करोगे। तो बाकी आप लोगों की जो डिटेल है वो करते जाना। देखो यहां पे बोला गया है क्या क्या चीजें हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखी है, देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और वो सारी चीजें आपके पास मैंने बता ही दिया है कि आप लोगों को क्या करना है। देखो सिंपली आप लोगों को सबसे पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है और सारी चीजें आगे करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर अपनी एकेडमिक्स डिटेल्स को डालना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फी पेमेंट वगैरह करनी है। ये नॉर्मल जो फी पेमेंट है ना, अभी आपको पता था जो आप लोग से रजिस्ट्रेशन के लिए लिए जा रहे थे, देखो याद है, देखो ये रहा होगा, ये रहा, ये रहा। यहां पे आप लोग देखोगे तो 500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 200 रुपए क्या है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए रिक्वायर्ड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेटा फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है, लगता है कि सर कैसे क्या करें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए वीडियोस आप सभी के लिए आती रहेंगी, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा सबको समझ आ गया है ना। आई होप आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है,
वो ये है कि यार देखो, आप लोगों को एक और ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग हमारे सारथी बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। कैसे? अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, CUT UG एंड PG के ऊपर जाना है, CUT काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है, और ये सारथी है इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे आप लोग आओगे, मोर ऑफर्स पे जाना है, और ये तुम्हारे पास क्या है, Y485 ये कूपन कोड लगाना है, और लगाने के बाद में आप लोग इसके ऊपर इतने में आप सभी को ये मिल जाएगा। याद रखिएगा, Y485 लगा के आप अपने भाई के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा जी। बाकी आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज की अपडेट सबसे पहले वहीं पे आप सभी को मिल जाती है, जिससे आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और चीजों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये देखिए, यहाँ पे आप सभी के सामने टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और बाद में अपने सीनियर्स जूनियर्स जो आपके होंगे उनको भी रिकमेंड कीजिएगा, जिससे उनको भी अच्छे से मदद मिल पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो। बाय बाय टू ऑल।